देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर सीट को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। शंकर लालवानी पहुंचे हैं दिल्ली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की इंदौर सीट को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने दिए संकेत। कहा महिला उम्मीदवार को इस बार मिल सकता है टिकट। शंकर लालवानी का कट सकता है टिकट। कैलाश विजयवर्गीय बोले, वर्तमान सांसद शंकर लालवानी का टिकट कट गया है। इंदौर से महिला को मिलेगा मौका और अब शंकर लालवानी पहुंच गए हैं दिल्ली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस समय इंदौर सीट को लेकर बीजेपी ने अभी अपना टिकट अनाउंस नहीं किया है। 5 सीटें होल्ड पर हैं बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय ने संकेत देते हुए कहा कि वर्तमान सांसद का टिकट कट गया है और महिला उम्मीदवार इस बार बीजेपी बना सकती है। तो ऐसे में आपको बता दें, 8 बार यहां सांसद रही थी सुमित्रा ताई। उसके बाद शंकर लालवानी 2019 में जीत कर आए थे और इस सीट पर लंबे समय से, लगभग 4 दशकों से सूखा है कांग्रेस के लिए। और इस बार महिला उम्मीदवार बीजेपी उतारने जा रही है, यह बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। और कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं कैलाश विजयवर्गीय ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और अब बढ़ गया है कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद। देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिला को दे रहा है। ऐसी उड़ती उड़ते खबर मिली, पता भी नहीं कि कोई महिला सांसद होना चाहिए। महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिला को दे रहा है। ऐसी उड़ती उड़ते खबर मिली, पता भी नहीं कोई महिला सांसद होना चाहिए। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, यहां इसे संकेत कहें या क्या कहे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय मुस्कुरा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि टिकट तो कट गया है वर्तमान सांसद का। देखिए, अगर बयानों की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और इस बार उनका जो बयान है उसकी वजह से फिर अब सभी चैनलों की ये हेडलाइन बन चुकी है। क्योंकि जो इंदौर के टिकट उसको लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पहली लिस्ट में सांसद शंकर लालवानी का नाम नहीं है, तो इस बार शायद ये जो सुरक्षित सीट मानी जाती है इसमें किसी महिला कैंडिडेट का नाम आ सकता है। और वो 2 नाम थे, माला ठाकुर और दिव्या गुप्ता। ये 2 नाम है, इन दोनों नाम को लेकर काफी चर्चा भी चल रही है। और आज कैलाश विजयवर्गीय जब नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए और नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा महिलाएं हो सांसद, और उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीट से वो चुनाव लड़े। और बोले इस बार कुछ ऐसा संकेत भी है कि शंकर लालवानी का टिकट कट चुका है। तो बातों बातों उन्होंने बताया कि इंदौर के जो वर्तमान सांसद शंकर लालवानी है उनका टिकट कट चुका है और किसी महिला उम्मीदवार को इंदौर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। और इंदौर की जो सीट है उसे काफी सुरक्षित ही माना जाता है, क्योंकि 8 बार सुमित्रा महाजन, जिन्हें ताई नाम से जाना जाता है, वो सांसद है और 1 साल का कार्यकाल, मतलब ये 5 साल वाला जो कार्यकाल है वो सांसद शंकर लालवानी का पूरा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज बीजेपी की हाईकमान की जो बैठक है दिल्ली में, तो दूसरी तरफ आज शंकर लालवानी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो दिल्ली में है, जो इंदौर के वर्तमान सांसद है। लेकिन कहीं न कहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद में जो सियासती गलियारे जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। जाहिर तौर पर सियासत तो यहाँ पर गरमा ही गई है, सियासी जो सुगबुगाहटे हैं। मिथिलेश, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे जो भी डेवलपमेंट होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात छिंदवाड़ा की, जहां नकुलनाथ के लिए शपथ ली गई है। नगर कांग्रेस कमेटी ने शपथ ली है। दोबारा नकुलनाथ को यहां से सांसद बनवाने के लिए नगर कांग्रेस कमेटी ने शपथ ली है। कार्यकर्ता बकायदा यहां पर शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी कांग्रेस ने टिकट अनाउंस नहीं किया है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से पिछली बार जीत के आए थे। इकलौती ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और ऐसे में अब यहां पर देखिए, एक बार फिर यहां नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं नकुलनाथ को दोबारा यहां से सांसद बनाने के लिए।
राजेश करमेले हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से लाइव जोड़ रहे हैं। राजेश, कार्यकर्ता तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं, अभी कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि सीट के उम्मीदवार कांग्रेस का कौन होगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के लिए कम, नकुलनाथ के लिए ज्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी पार्टी ने ऐलान भले ही ना किया हो, लेकिन छिंदवाड़ा में लंबे समय से देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ये दोनों चुनाव लड़ते आए हैं। अभी के भी हालात यही है, इनके मुकाबले कहीं कोई ठहरता नहीं है, क्योंकि पहले भी 29 में से 28 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। एकमात्र सीट थी छिंदवाड़ा जिसने कांग्रेस में जिसने परचम लहराया था। अभी भी कमलनाथ पूर्व में बोल चुके हैं कि चुनाव की समिति जो है, भारत की जो समिति है कांग्रेस की, वो जो घोषणा देगी उसमें जब सांसद नकुलनाथ का नाम आएगा उसके बाद वो प्रचार तेज करेंगे। लेकिन कार्यकर्ता है, चूंकि लंबे समय से यहाँ कमलनाथ ने राज किया है, लोगों से जुड़े हैं, यही वजह है कि जगह जगह बैठकें हो रही है और ये साफ किया जा रहा है कि सांसद नकुलनाथ को एक बार फिर से चुनकर लाना है। जी शुक्रिया आपका राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने पर कहा कि कांग्रेस के लोग भागे भागे फिर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की तुलना रावण दल से की, कहा कि बीजेपी राम दल है। नेताम ने अब की बार 400 पार का नारा लगाया। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं रामविचार नेताम, कांग्रेस पर बरसे हैं। कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि कांग्रेस के लोग भागे भागे फिर रहे हैं। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। करना, वो बेचारे भागे चल रहे हैं इधर उधर, उनके नेता वो हाथ जोड़े चल रहे हैं कि हमको मत लड़ाओ, हमको मत लड़ाओ। क्यों? रामा दल के लोग हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के रामा दल, और रामा दल के सामने रावण दल का क्या हासिल हुआ है तो मालूम है सबको। इसलिए वो अपना अंत वो लोग देख रहे हैं। इस बार 400 पार, छत्तीसगढ़ में 11 का 11 सीट देने के लिए। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, बड़ा बयान दे दिया है तो नेताम ने कहा है कि कांग्रेसी भागे भागे फिर रहे हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं, आदिवासी वरिष्ठ नेता हैं रामविचार नेताम और कृषि मंत्री भी है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी रामा का दल है। आप बटन दबाएंगे मतदान में तो जय श्री राम के नारे लगेंगे, और कांग्रेसियों को रावण का दल भी कह दिया है, रावण दल कह दिया है। एक बड़ा बयान इसे कहा जा सकता है। और इस परिप्रेक्ष्य में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं और वो भागे भागे फिर रहे हैं। एक जो बात चल रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, रायपुर लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं या लड़ाए जा सकते हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है और बीजेपी को रामा दल बताया है। एक बड़ा हमला, एक बड़ा कांग्रेस पर निशाना जो रामविचार नेताम ने साधा है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। शक्ति वंदन कार्यक्रम पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने माता बहनों को आशीर्वचन दिया है। नारियों के सम्मान के लिए कई कार्यक्रम किए हैं। बीजेपी ने हमेशा नारियों का सम्मान किया है। हमने पंचायत में 50% आरक्षण दिया, 3 करोड़ लखपति दीदियां बन गई हैं। तो प्राचीन काल से ही नारी शक्ति माताएं पूजनीय हैं, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा नारियों का सम्मान किए हैं। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें भी आज एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजित है। तो इससे और बड़ा महिलाओं के लिए क्या अच्छा हो सकता है कि आज देश का जो सर्वोच्च पद है उसमें महिला विराजमान है। आज महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे संजय श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि चाहे वो राशन कार्ड हो वो भी महिलाओं के नाम से है। आज लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण
ये भी लागू होने वाला है, बिल पास हो गया है। पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए हुआ ही है और महतारी बंधन योजना हम लोग शुरू यहाँ कर ही रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर में चुनाव घोषणा होने के पहले महतारी बंधन योजना की जो बात किए हैं, तो हर विवाहित माताओं बहनों के खाता में साल का 12,000 और 1 महीने में 1,000 ये राशि हम लोग देने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सीएम ने कांग्रेसियों को बेशर्म बताया है। राम जन्मभूमि में आमंत्रण को ठुकराने पर सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को ढोंग भी बताया है। पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा रहा, हम सब भरोसा लोकार्पण होगा। अरे कोई बात बताओ, किसी को कोई निमंत्रण देता कि आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, आपकी इच्छा हो या मत हो, कोई उसको ठुकराता है क्या? कोई मुंह में मना करता है क्या? लेकिन ये कांग्रेस के बेशरम लोग, जिनने इतने बड़े हिंदू समाज की भावना का, और केवल हिंदू ने, मैं बधाई देना चाहूंगा, भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई और कोई समाज, पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा रहा। हम सब भरोसा पल को भूल नहीं सकते। 22 जनवरी का वो दिन, लेकिन अभावों ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकराया है। मैं जानता हूँ भिंड के लोग समझदार हैं। जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करे, जो हमारे अपने धर्म का अपमान करे, जो साधु संत का अपमान करे, क्या आप मान सकते हो उनका सम्मान होगा? कोई इधर से बोलो, कोई उनका सम्मान करेगा क्या? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई और कोई समाज, पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा रहा। हम सब भरोसा तो कांग्रेस पर यह बड़ा हमला बोला है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में रही, उस न्याय यात्रा को ढोंग बताया और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने को लेकर भी डॉक्टर मोहन यादव ने यह हमला बोला है और कांग्रेस को बेशर्म बताया है। और अब बड़ी खबर इंदौर का रुख कर रहे हैं, जहां से सुनील चौबे हत्याकांड का मामला गर्मा गया है। शव के साथ परिवार के लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। पुलिस ने समझाया, तब जाकर यहां से लोग हटे। आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस के साय में, यानी कि पुलिस बल की मौजूदगी में यहां से शव यात्रा निकाली गई। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। कल चाकू से गोदकर सुनील चौबे की यहां हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिवार वालों का यहां आक्रोश देखने को मिला है। अगली खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं, जहां रेत माफिया पर कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। 40 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली यहां खाली की और भाग गए रेत माफिया। रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस ने जब्त कर ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेत माफिया पर कार्रवाई के बाद यहां हड़कंप मच गया। खबरें लगातार जारी है। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।